चालू हो जाए। नमस्कार दोस्तों, और जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज दिन भर की जितनी भी अपडेट हैं, वैसे तो हम बुलेटिन के माध्यम से आप लोगों को दे देते हैं, सारी खबरें हमने आपको दी हैं, लेकिन कल से और आज तक की अगर बात की जाए तो काफ़ी हलचल रही प्रशासन में भी और गंगापुर सिटी में भी। कल 15 पॉजिटिव केस पाए गए थे रात को, और बहुत बड़ी सरदर्द वाली खबर थी ये। एक पॉजिटिव केस आज सुबह और मिला चूली गेट में, और उसकी डेथ भी हो गई। तो ये जो घटनाक्रम है, इन्होंने काफ़ी विचलित किया, प्रशासन को भी काफ़ी सरदर्द दिया, क्योंकि अब उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है, उनके बारे में जानकारी की जा रही है, प्लस जितने भी वो स्थान हैं उन सारे स्थानों को, उन सारे क्षेत्रों को अब सीज कर दिया गया है, वहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और वहाँ पर अब कर्फ्यू ईजाद कर दिया गया है। तो ये अब तक की खबर थी। इसके अलावा कुछ खबरें और भी दिन में आई थी कि जो करौली फाटक वाला संक्रमित पाया गया था, वो प्रशासन को मौके पर नहीं मिला, वो यहाँ से रवाना हो गया। तो वो भी एक नया सिरदर्द था प्रशासन के लिए, क्योंकि अब थोड़ी सी ज़्यादा मशक्क़त प्रशासन को करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक अच्छी खबर भी है गंगापुर सिटी के लिए, और वो ये है कि अब कोरोना पॉजिटिव केसेस को जयपुर रेफर नहीं किया जाएगा। यानी अब जवाहर नवोदय विद्यालय को केयर सेंटर बना दिया गया है। यानी अब वो सब लोग जो पहले जयपुर रेफर किए जाते थे, उनकी सारी देखभाल और उनका सारा इलाज अब जवाहर नवोदय विद्यालय में किया जाएगा। एक चीज़ और देखने में आई कि आज प्रशासन जब इन पॉजिटिव केसेस को लेकर के जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंचा, तो वहां रह रहे टीचर्स ने इसका विरोध किया। और सबको अपनी जान का खतरा है, तो उनका विरोध करना एक स्वाभाविक घटनाक्रम भी माना जा सकता है। हालांकि बाद में एडीएम नवरत्न कोहली वहां पहुंचे और उन लोगों को समझाया, और समझाने के बाद में अब वहां कोरोना केयर सेंटर बना दिया गया है, जहां इन 15 संक्रमित पेशेंटों का इलाज होगा। इसके अलावा अलग जो खबर आई कि आज गर्मी से लोगों को राहत मिली। 46 और 47 डिग्री का टेम्परेचर जो चल रहा था गंगापुर सिटी में, उससे अब थोड़ी सी निजात मिली लोगों को। आज रुक रुक करके बारिश हुई, बादल छाए रहे, और उसका परिणाम ये हुआ कि अब गर्मी उतनी लोगों को आज नहीं लगी। लेकिन गंगापुर सिटी की एक लंबे समय से चली आ रही समस्या आज फिर लोगों के सामने आई कि इतनी हल्की सी बारिश में गंगापुर का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां जल भराव ना हुआ हो। मुख्य बाजार की बात करें या फवारे चौक की बात करें, वहां पर पानी घुटनों तक भर गया। दुकानदारों को भी परेशानी हुई और बाहर से आने वाले राहगीरों को भी परेशानी हुई। इस बारे में नगर परिषद से बात की गई थी, लेकिन वही ढाक के 3 पात और वही जवाब कि जल निकासी का अब तक ऐसा कोई प्रबंध है ही नहीं गंगापुर सिटी में कि जो बरसात का पानी है वो आसानी से निकल सके। दोस्तों, कितनी सरकारें आई और चली गई, कितने विधायक आए और चले गए, लेकिन जल भराव की ये समस्या आज भी गंगापुर सिटी के लोगों के लिए वही है जो पहले बनी हुई थी। यानी अभी तो प्री मानसून की बारिश है। आप सोचिए, अगर मानसून आया तो गंगापुर सिटी की क्या कंडीशन होगी। कारण यह है कि नगर परिषद का कार्यकाल भी धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर है और अगस्त में चुनाव होने वाले हैं। इससे रिलेटेड एक जरूरी जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ कि गंगापुर सिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों, जो गाँवों से आकर के उन्होंने अपने मकान यहाँ बनाए हैं, रेजिडेंस यहाँ बनाए हैं, और अब वो यहाँ रहने लग गए हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है, निर्वाचन विभाग ने, कि कब कब क्या क्या होने वाला है। यानी 27 जून से ऐसे लोग जो गंगापुर सिटी में निवास कर रहे हैं और वो अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं ऐड करवा पाए हैं, तो 27 जून से और 5 जुलाई तक आप अपना नाम वोटर लिस्ट में लिखवा सकते हैं और गंगापुर सिटी के नागरिक बन सकते हैं और आपको वोट देने का अधिकार मिल सकता है। तो ये ध्यान रखिए, अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो समय समय पर हम आपको इसकी सूचना अवश्य देंगे। गंगापुर सिटी में आज एक और अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जो आपने हमारे बुलेटिन में देखा था कि रिटेल सब्जी मंडी में दुकान आवंटन के नाम पर एक व्यक्ति के द्वारा ठगी का मामला था। 200 रुपये दुकानदारों से लिए गए। मीडिया को जब इसकी खबर मिली, मीडिया वहां पहुंचा, नगर परिषद के कर्मचारी भी वहां पहुंचे, उस आदमी को कैप्चर किया, पकड़ा गया, उससे पैसा वसूल किया गया। थाना कोतवाली भी गंगापुर पहुंचा और वो पकड़ करके उसको हिरासत में लाए। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये थी कि लगभग 5 घंटे थाने में रहने के बाद में जब किसी ने कोई परिवाद या विवाद या कोई उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, तो फिर थाने को उसे छोड़ना ही था। थाने ने उसे छोड़ दिया। बाद में मीडिया ने पहल की, एसडीएम साहब से हम इस बारे में मिले, तहसीलदार ज्ञानचंद जयमंत से हमारी बातचीत हुई और उनकी अनुशंसा पर उसके बाद नगर परिषद सक्रिय हुआ और उस व्यक्ति के बाद उस खिलाफ बाद में एफआईआर दर्ज करा दी गई। ये हमारे सूत्रों से अभी हमें पता चला है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो कुल मिलाकर उसने बहुत गलत और इलीगल काम किया था।
तो ये एक खबर रही। दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सब कुछ खुल चुका है। अनलॉक फर्स्ट का ये पहला फेज चल रहा है। कल 8 तारीख है। सरकार के द्वारा एक नई एडवाइजरी भी अब जारी की जाने वाली है, यानी क्या और खुलने वाला है ये कल से 8 तारीख से और क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, आज एक खबर और वायरल हुई थी फेसबुक पर और सोशल साइट पर, जिसमें ये कहा गया था कि 15 अगस्त के बाद में स्कूल और शिक्षण संस्थाएं खोली जाएंगी, यानी 15 अगस्त तक स्कूल और शिक्षण संस्थाओं को नहीं खोला जाएगा। मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं कि ये एडवाइजरी केंद्र ने जारी की है, राज्यों के लिए ये एडवाइजरी अभी नहीं है। राज्यों को ये स्वतंत्रता दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा कि वो अपने यहाँ की स्थिति देखकर इस बारे में निर्णय ले सकते हैं। तो आप इस गलतफहमी में ना रहें कि हमारे यहाँ स्कूल या शिक्षण संस्थाएं 15 अगस्त के बाद खुलेंगी। ये 1 जुलाई से भी खुल सकती हैं अगर राजस्थान सरकार चाहे तो, उन्हें अगर ये माहौल मुफीद लगे तो ये वायरल हुई थी खबर। इसके अलावा जब सब कुछ खुल चुका है तो एक चीज़ और सामने आ रही है। आपने देखा होगा जो टिकिया वाले हैं, चाट वाले हैं, उन्होंने भी अपने ठेले लगाना शुरू कर दिया है। दोस्तों मुझे मालूम है वो गरीब लोग हैं और उनके लिए हर रोज़ अपना रोज़गार करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो लोग एडवाइजरी का पालन नहीं कर रहे हैं। उनके हाथों में ग्लव्स नहीं हैं, वो किसी एप्रिन को नहीं पहन रहे हैं, वो सुरक्षा का ख्याल नहीं रख रहे हैं। आप लोग भी वहाँ जाकर के टिकिया, चाट या अन्य जो चीज़ हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरी उनसे भी ये अपील है कि प्लीज़ आप ये काम ज़रूर करें, हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। आते हैं इस तरह के हैंड ग्लव्स, इसके अलावा एप्रिन का इस्तेमाल करें, अपने सिर को ढकें, मास्क आपको लगाना है ही, तभी जा कर के आप इन लोगों को ये सुविधाएं दें, वरना ना दें। और ग्राहक होने के नाते आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें जब तक आप कर सकते हैं। एक वायरल खबर और थी जो अभी अभी भी चल रही थी कि गंगापुर में 3 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है। दोस्तों वहाँ लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है, आज 3 लोगों की मौत नहीं हुई है, अब तक 3 लोगों की मौत वहाँ लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि गंगापुर सिटी में 3 लोगों की मौत हुई है। लेकिन अगर कोरोना पॉजिटिव के 40 में से आंकड़े देखे जाएं तो अब तक पूरे सवाई माधोपुर जिले में 5 लोगों की मौत हुई है। जी हाँ, तो वो भी एक वायरल जो खबर थी वो थोड़ी सी लिखने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई। इसके अलावा एक खबर और आई हमारे पास में, और वो खबर ये आई कि अब नगर परिषद क्षेत्र में 6 बजे बाद कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। दोस्तों 6 बजे बाद कर्फ्यू नगर परिषद क्षेत्र में नहीं लगेगा, बल्कि जहां ये केसेस पाए गए हैं वहीं पर जीरो मोबिलिटी मान करके और वहीं प्रशासन ने कर्फ्यू क्षेत्र घोषित किया है शाम 6 बजे बाद, और ये 22 जून तक रहेगा। तो सुबह, अगर सुबह की आप बात करें तो सुबह वही है जो हमारा टाइम अब तक चलता आया है कि सुबह 5:30 बजे बाद में आप आवाजाही कर सकते हैं, लेकिन आवश्यक काम होने पर ही। ये ध्यान रखिए, वहाँ रेड जोन उसको बना दिया गया है ना, तो अब जिनके अति आवश्यक काम है, जिनके पास पासेज हैं या जो डेली अपने काम पर जाते हैं किसी आवश्यक काम से, उन्हीं के लिए अलाउ है, बाकी और लोगों को अब पाबंद कर दिया गया है। तो शाम 6 बजे से है, लेकिन जो जीरो मोबिलिटी वाला क्षेत्र घोषित किया है उसी में ये कर्फ्यू ईजाद किया गया है, ना कि पूरे नगर परिषद क्षेत्र में ईजाद किया गया है। साफ सफाई, बारिश, इन मुद्दों को लेकर के हमारी बात जरूर हुई है नगर परिषद सभापति से, और आज अगर कोरोना का विस्फोट नहीं होता तो हम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से वो प्रोग्राम हमारा ड्रॉप हो गया। लेकिन बहुत जल्दी हम आप लोगों के इन सवालों का जवाब ज़रूर देंगे कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है साफ़ सफाई के मुद्दों को लेकर के। वायरल खबरें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा एक खबर और दिन में चली थी 8 संदिग्धों की, 16 के बाद, कल से अब तक 16 आए हैं, और उन 16 के बाद भी एक खबर आई थी कि 8 संदिग्ध और पाए गए हैं। मैं आपको बता दूं इसकी पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की है कि 8 संदिग्ध पाए गए हैं। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूं कि जिस तरह से ये 16 केसेज आए हैं उसके बाद ये हिस्ट्री बढ़ेगी, ज़रूर डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि जब इनकी कॉन्टैक्ट निकाले जाएंगे, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जाएगी, या इनके परिजन जो हैं उनके सैंपलों की जब रिपोर्ट आएगी, तो हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ जाए। तो ये सभी के लिए बहुत डराने वाली बात ज़रूर है, लेकिन इतना ज़रूर याद रखिए कि राजस्थान में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, यानी लोगों के ठीक होने की जो दर है वो अच्छी है। तो आपको पैनिक होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क ज़रूर रहना है और एडवाइजरी का पालन ज़रूर करना है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ जो इन दिनों चल रही है। दोस्तों, विद्युत विभाग के द्वारा विजिलेंस की टीम इस समय सक्रिय है शहर में, और ऐसे लोग जो चोरी करते हैं या लोड शेडिंग का जिनका कोई ना कोई गड़बड़ झाला है, उन लोगों के लिए थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है।
बहुत सारे लोगों के बीसीआर भरे जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की चोरी पकड़ी जा रही है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। और क्योंकि दोहरी मार थोड़ी सी कस्टमर पे पड़ी है कि एक तो 3 महीने के बिजली के बिल एक साथ कस्टमर के पास भेज दिए गए हैं, 8,000 10,000 जो भी है वो भेजे गए हैं, तो एक तो वो मुसीबत है। और दूसरी बड़ी बात कि अब अगर बीसीआर भरे जाते हैं आपके, तो वो एक बहुत बड़ा आपके पास में एक टेंशन वाली बात हो सकती है। तो सतर्क रहें, इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें कि इस तरह के इलीगल काम ना करें। देखिए, जब लॉकडाउन था ना, तो बिजली विभाग ने बिल्कुल कोई कटौती नहीं की, आपको बहुत अच्छे तरीके से विद्युत सप्लाई की है। तो कम से कम आप लोग उनका सहयोग करें। और ये गलत तरीका है कहीं ना कहीं। ऐसा मामला है, या आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो मैं उनका भी स्पष्ट जवाब देना चाहूँगा। एक विष्णु जी हैं, विष्णु जी अनुभव, उन्होंने मुझे कहा है कि लोग नसिया कॉलोनी वाला जो क्षेत्र है उसमें खुले में शौच कर रहे हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, जगह जगह सब लोगों के अब कम से कम शौचालय बन चुके हैं, और ऐसे में भी अगर कोई आदमी इस तरह की हरकतें करता है तो गलत है। और मैं विष्णु जी आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की बिल्कुल आप नामजद शिकायत कीजिए, एडीएम को या एसडीएम को आप भेजिए, या आप हमारे पास भी इनको भेज सकते हैं। हम डेफिनेटली आपकी बात प्रशासन तक ज़रूर पहुंचाएंगे कि अगर कोई आदमी इस तरह की हरकतें कर रहा है तो ये गलत बात है सर। तो बिल्कुल विष्णु जी ने बहुत वाजिब सवाल हमारे पास में भेजा है। और इसके अलावा कल गंगापुर सिटी खुलेगा क्या? बिल्कुल टिंकू जी ने ये सवाल मेरे पास में भेजा है कि कल गंगापुर सिटी खुलेगा क्या? बिल्कुल खुलेगा, यथावत खुलेगा। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिए, मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी ये कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आपको ज़रूरी काम है तो ही आप बाज़ार में जाइए, वरना आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बाज़ार में मत जाइए। प्लीज़ घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। घर अनावश्यक, मतलब बाज़ार में आपको अनावश्यक रूप से जाने की आवश्यकता नहीं है। तो गंगापुर खुलेगा, बिल्कुल यथावत सारी चीज़ें चलेंगी। सर बिना रीडिंग के बिल कैसे आ गए? सर औसत बिल, जिसको कहते हैं एवरेज बिल, एवरेज बिल का भी एक सिस्टम होता है, आप जानते हैं विद्युत विभाग में, कि आपने पिछले जो आपकी रीडिंग आ रही हैं उसी के आधार पर विद्युत विभाग ने रीडिंग की है और उसी के आधार पर आपको औसत बिल भेजा है। और अगर आपको फिर भी कोई परेशानी है तो प्लीज़ आप एप्लीकेशन लिखिए, विद्युत विभाग आपकी सुनवाई ज़रूर करेगा। नत्थू हलवाई, हाँ, की मौत हो चुकी है कोरोना से, ये हमने अपडेट आपको दे दी है। और सब्जी मंडी बिल्कुल खुल चुकी है, ये आपको मैं बता दूं, सब्जी मंडी खुल चुकी है। और जिस दिन खुली उस दिन ज़रूर दुकानें कम थी, लेकिन अब अच्छी तादाद में दुकानें खुल रही हैं। और सब्जी मंडी आपकी रिटेल की जो है वो खुल चुकी है और आप जा सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। महू चौराहे पर सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं की जा रही है, रविशंकर जी ने ये भेजा है। रविशंकर जी, सिर्फ महू चौराहे पर ही नहीं, पूरे गंगापुर में ही नहीं हो पा रही है। हम तो कई बार आपको दिखा चुके हैं और हम तो बहुत लाइव दिखा चुके हैं कि बिल्कुल नहीं हो रही। तो मेरा, अच्छा, एक व्यापारी भाइयों से मेरा एक सुझाव है, अगर वो लोग मानते हैं तो, कोरोना के समय में आप लोगों ने प्रशासन का कंधे से कंधा मिला करके सहयोग किया, खाना पानी हर चीज़ में प्रशासन का सहयोग किया। मेरी एक एडवाइस है, मेरी, ये मानिए कि जी न्यूज़ पोर्टल आपसे एक एडवाइस दे रहा है कि आप कुछ वॉलंटियर बनाइए अपने बाज़ार में। प्रत्येक व्यापारी ये चाहे तो वॉलंटियर बनाइए, उन वॉलंटियर्स को आप ये जिम्मेदारी दीजिए कि सर आप कोशिश करिए कि बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन कर पाएँ। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है 11 बजे से और 1 बजे तक ही ज़्यादा रस रहता है बाजार में। तो अगर आप इन 2-3 घंटों में कुछ वॉलंटियर बना करके, कुछ ऐसे कार्यकर्ता लगा करके, और फिर इसको आप करवा सकते हैं, क्योंकि प्रशासन शायद मेरे ख्याल से उतनी हेल्प आपकी इस मामले में नहीं कर पाए, उतनी सुविधाएं आपको नहीं दे पाए। तो ये है, रिया हॉस्पिटल वालों की रिपोर्ट नहीं आई क्या? नहीं सर, अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, और वहाँ से सैंपल ज़रूर लिए गए हैं वहाँ मेडिकल स्टाफ के। तो वो है गंगापुर में बिल्कुल है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई ऐसा सवाल मेरे पास नहीं आया है। सर किसे, हाँ बिल्कुल पंडित रवि शर्मा जी, जो बाहर से आ रहे हैं उनकी सूचना अगर प्रशासन को मिल रही है तो बिल्कुल प्रशासन वहाँ पहुँच रहा है, उनके सैंपल ले रहा है और उनको क्वारंटाइन कर रहा है, तो ये निश्चित है। बाकी इसके अलावा और कोई सवाल मेरे पास में नहीं आया है। और आप सब ने
जो देखा और आप सबको जो रिपोर्ट हमने दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए गंगापुर सिटी पोर्टल के साथ में, और आपको डेली अपडेट हम देते रहा करेंगे। और आपके सवाल हैं वो आप बिल्कुल भेज सकते हैं हमारे पास में, और हम आपकी समस्याओं को सॉल्व ज़रूर करेंगे। अच्छा, एक सवाल और आया है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि शेयर ज़रूर करें। यस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि आप लोगों के पास में लगातार अपडेट आती रहें। और गंगापुर सिटी नहीं, अब हम बहुत जल्दी आपके सामने 1 या 2 दिन में ही बामनवास है, बाटोदा है, पिपलाई है, वजीरपुर है, इनकी खबरों को भी अब आपको पास में पहुंचाया करेंगे। तो गंगापुर सिटी और गंगापुर सिटी से जुड़ा हुआ तमाम वो क्षेत्र जो हमारे अंडर में आता है, हम उसकी खबरें भी आप तक पहुंचाया करेंगे। और आपकी सलाहों का और सुझावों का हमेशा स्वागत है। और देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल और जुड़े रहिए हमारे साथ। और हम आपका इसी तरह, और फिर वही कहूँगा, सावधान रहें, सतर्क रहें, और ज़रूरत ना हो तो प्लीज़ बाज़ार ना जाएं, अवॉइड करें। धन्यवाद, शुक्रिया।